हमारे चैनल रामनरेश मौर्य ने लाए हैं एक से बढ़कर एक कहानी। इसे सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर भक्ति वीडियो इस प्रकार लाए जो ये हैं। बहुत समय पहले पृथ्वी पर सूर्यवंशी राजा सगर राज्य करते थे। वे पराक्रमी, धर्मपरायण और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित थे। राजा सगर की 2 रानियां थीं, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं था। तपस्या के फलस्वरूप एक रानी से 60,000 पुत्र और दूसरी रानी से एक पुत्र असमंजस हुआ। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा संसार भर में घुमाया गया, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ऋषि कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में वहां पहुंचे। ऋषि कपिल ध्यान में लीन थे। पुत्रों ने उन्हें दोषी समझकर उनका अपमान किया। ऋषि कपिल का ध्यान भंग हो गया। क्रोध में उन्होंने अपनी योग शक्ति से सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनके शरीर वहीं जलकर भस्म बन गए और उनकी आत्माएं मोक्ष की प्रतीक्षा करने लगीं। जब राजा सगर को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उनके वंश के उद्धार के लिए गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना आवश्यक था, ताकि उनके पुत्रों की राख को गंगा के पवित्र जल से धोया जा सके। भागीरथ की तपस्या। राजा सगर के वंशज भागीरथ ने यह कार्य अपने ऊपर लिया। उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी। लेकिन गंगा की धारा इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती। इसलिए भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। गंगा की पवित्र धारा भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उनके पूर्वजों की राख तक पहुंची। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और उसे भागीरथी भी कहा जाने लगा। गंगा आज भी पवित्र नदी मानी जाती है, जो मनुष्यों के पापों को धोती है और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है।